ऑडिट हमारे पास एक है स्टेटमेंट लेवल पे और एक है प्रिविलेज लेवल पे और एक है स्कीमा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट लेवल पे करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी किए, और प्रोविजन लेवल पे मतलब कोई परमिशन हो जो सिस वाली देते हैं, यानी अल्टर की परमिशन देनी है, अल्टर कोई टेबल स्पेस को अल्टर करना है, कोई टेबल को कोई व्यू क्रिएट करनी है, ये सारे प्रिविलेजेस है, इसके बेस पे आपने देने हैं। या कोई स्कीमा लेवल पे मतलब एचआर हमारे पास है तो उसमें किसी टेबल पे इंसर्ट या अपडेट या इस तरह की आपने ऑडिट करनी है। अच्छा, फिर मैंने कहा था ऑडिट हमारे पास स्टैंडर्ड लेवल पे होता है, यानी जिसमें ऑरेकल अपने लिए स्टैटिस्टिक गैदर करने के लिए मैंडेटरी ऑडिट, ऑरेकल अपने लिए खुद ऑडिट करता रहता है जो ज़रूरी फाइल्स होते हैं। दूसरा होते हैं आपका स्टैंडर्ड लेवल पे, जिसमें आपके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑडिट होते हैं। और तीसरा है वैल्यू बेस्ड ऑडिट, जिसमें आपके ट्रिगर्स, प्रोसीजर और फंक्शन बेस होता है। ठीक है, और चौथा जो है हमारे पास फाइन ग्रेन ऑडिट है, जिसमें हम डिटेल इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। और दूसरा, हम हर टेबल पे डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उस पर पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, पॉलिसी क्या होते हैं, हमारे पास प्रोसीजर होते हैं बिल्ट इन, प्रोसीजर होते हैं जिसको हम कस्टमाइज करते हैं अपने भी। आप अपने एक टेबल पे 256 तक बना सकते हैं। ये कहा था, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड पे क्या बताया सर? स्टैंडर्ड इसमें आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप ऑडिट कर सकते हैं। और क्या बताया था? दो किस्म के होते हैं सर, सेशन हाँ, बाय सेशन और बाय। आप ऑडिट कर सकते हैं बाय सेशन और या बाय एक्सेस। ठीक है, फिर इसमें या तो बाय सक्सेसफुल होगा ट्रांजैक्शन, उसको आप ऑडिट करना चाहते हैं, या अनसक्सेसफुल, उसको ऑडिट करना। बाय सेशन करोगे तो लास्ट टाइम जो यूज़र कनेक्ट होगा उसका सिर्फ ऑडिट आ जाएगा, बाकी जो बिहाइंड होगी वो ख़त्म हो जाएगी। बाय एक्सेस करोगे तो जितनी दफ़ा वो लॉगिन होगा, जितनी जगह लॉग आउट होगा, वो सारे तो वो सारे ऑडिट होते रहेंगे। ठीक है, और क्या कहा था? सर ये चार है, बाय सेशन, बाय एक्सेस, तो दो हो गया। इसमें फिर आप या तो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पे करोगे या अनसक्सेसफुल, अगर दोनों करोगे तो दोनों भी कर सकते हैं। इसमें दोनों, हाँ, और मतलब पहले चार बताया आपने, वो क्या चीज़? मैंडेटरी, स्टैंडर्ड, ये टाइप्स है ऑडिट के, ये टाइप्स है ऑडिट। सर ये ऑडिट का लेवल है, ये वाला ये लेवल है, ये ऑडिट का लेवल है, ये लेवल है, वो टाइप्स है, और ये इसको क्या कह सकते हैं? तो क्या कह सकते हैं, बाय सेशन या बाय एक्सेस? ऑडिट प्रोसीजर। चलो इसको कुछ नाम दे देंगे भी हमारे। ठीक है, ये हो गया, सही हो गया। हाँ, कुपड़ी में जा रही है कि नहीं? कौन कौन देते हैं? मैंडेटरी और बाकी तीन कौन देते हैं? हाँ, मैंडेटरी है, स्टैंडर्ड है, वैल्यू बेस्ड है एंड फाइन ग्रेन ऑडिट है। अच्छा, मैंने कहा था आपके पास एक पैरामीटर है ऑडिट ट्रेस। ठीक है, इसको आप या तो नन कर सकते हैं, नो ऑडिट, या डीपी कर सकते हैं, यानी इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है,
ये एक पैरामीटर है, इसको आपने सेट करना है ऑडिट के लिए। नन करेंगे तो नो ऑडिट होगा, डीबी करोगे तो आपके डेटाबेस में इसके एंट्री जा रहे होंगे, ठीक है। ओएस करोगे तो ओएस में आपके फाइल्स जिसके हैं वो बन रहे होंगे। डीबी एक्सटेंड करोगे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन से होगी आपकी डेटाबेस में, और ओएस एक्सटेंड करोगे तो ओएस के बेस पे सेव होंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन। इन दोनों में स्पेसिफिक, इसमें डिटेल, ठीक हो गया। अच्छा, आपके जो डेटाबेस में जो टेबल बन रहा होता है ऑडिट की, उसको हम कहते हैं सिस आर्ट्स, यानी ये आपका टेबल है जिसमें आपका ऑडिट मेंटेन हो रहा होता है। समझ आ रही? अच्छा, ये बताओ मुझे, ये एक टेबल है, ठीक है, कोई इसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा? मतलब ये टेबल में डेटा पड़ा हुआ है, इस टेबल को मैं ट्रंकेट कर दूं तो डेटा तो चला गया ऑडिट का, हैं? जिसने डिलीट किया उसको कैसे करेंगे? ये भी एक बात है ना। एक तो है, देखो हम एक पैरामीटर करते हैं सिस अंडरस्कोर ऑपरेशन का पैरामीटर है, यानी सिस जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसको भी एडिट करो, ठीक है। अगर उसमें एक यूजर है जो एक मतलब उसने कुछ ऐसे काम किए जिसमें, ठीक है, और वो चाहता है इस टेबल को मैं ट्रंकेट कर दूं, अगर वो इस टेबल को ट्रंकेट कर देता है तो सारा डेटा चला गया, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने ऑडिट करना है, ठीक है। इसको आप ऑडिट करेंगे तो अगर ये ट्रांजैक्शन डिलीट करता जाएगा तो आखिर इसका जो रिकॉर्ड वो दोबारा इंसर्ट होगा। ये सब टेबल का क्या नाम बताया था आपने? assist underscore art डॉलर साइन, वो प्रॉपर्टी, ये assist underscore operation। समझ नहीं है। देखो, अब आप ऑडिट कर रहे हैं हर लेवल पे, ठीक है। अब अपने सिस का भी ऑडिट कर रहे हैं, मैनेजर का भी ऑडिट कर रहे हैं। अब ये जो आपका रिकॉर्ड जा रहा है वो आपके टेबल है जिसको हम कहते हैं सिस अंडरस्कोर आर्ट डॉलर साइन, ये एक टेबल है जो आपका ऑडिट मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। अगर इसको मैं ट्रंकेट करता हूँ तो ये आपका डाटा लॉस हो जाएगा और आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे इस चीज़, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को भी आप कहते हैं कि इसका कोई अगर इस तरह कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसको भी वो ऑडिट करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इस पर आप ऑडिट लगाएंगे और कोई आके ट्रंकेट करेगा, डिलीट तो कर नहीं सकता इसको, ट्रंकेट करेगा तो जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड चला जाएगा, बाकी तो वो डिलीट कर देगा, लेकिन लास्ट जिसने ये ऑपरेशन परफॉर्म किए वो ऑडिट हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड इस और वो करेगा, उसका आखिर रिकॉर्ड आएगा, वो करेगा आखिर रिकॉर्ड उसका आ जाएगा, सब कुछ डिलीट करके दोबारा एक रो इंसर्ट करता है, वो इंसर्ट करेगा। ये ट्रंकेट इस यूजर ने ये सब कुछ ट्रंकेट कर हाँ, कुछ भी वो करे ना, लास्ट रिकॉर्ड उसके आ नहीं है। अगर हम इस ऑड पे वो लगा दें, ऑड वो ऑडिट लगाओगे ना, इसी टेबल पे भी ऑडिट लगाओगे। अच्छा, तो पैरामीटर ऑडिट, ठीक है। ये 3 पैरामीटर एसिस ऑपरेशन को आपने ऑडिट करना है, जो फाइल्स बनते हैं वो आपके एडम में बन जाते हैं, और ऑडिट अंडरस्कोर इज इक्वल टू टीबी। क्लियर हो गया? सर शो पैरामीटर ऑडिट ट्रायल नहीं करेंगे? वो आपको एक पैरामीटर बताएगा सिर्फ जो रिक्वायर्ड है, सिर्फ आपको स्पेसिफिक पैरामीटर बता देता है। ये किस चीज़ का पैरामीटर है? अच्छा, ये तीनों दिखा देते हैं, ये सिर्फ वो स्पेसिफिक चीज़ का आपने सेटिंग करनी है। क्लियर हो गया? अच्छा, मैं करता हूँ ऑडिट अल्टर टेबल स्पेस बाय एक्सेस बाय सक्सेसफुल इस यू डबल सी ई डबल एस इफ यू ओहो
बाई की जगह। ठीक हो गया। तो इस तरह के आप प्रिविलेजेस बेस पे उनको ऑडिट कर सकते हैं। समझ आए? कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको चेंज करने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको आप ऑडिट कर सकते हैं उस पूरा प्रिविलेजेस के। अच्छा, इस तरह मैं स्टेटमेंट लेवल स्कीमा लेवल पे करता हूँ तो ऑडिट ये कौन से लेवल पे किया पहला वाला? ये प्रिविलेज लेवल पे, ठीक है। दूसरा मैं स्कीमा लेवल पे करता हूँ ऑडिट इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑन HR.एम्प्लॉइज को कोई और टेबल लगा लेता हूँ यार, जिस पे आप कंस्ट्रेंट ना हो, अगर उसमें मैं डिलीशन कर देता हूँ तो लेट्स गिव मी सम टाइम। Audit.mp अंडरस्कोर mp है ना, यस सर। mp access whenever क्लियर हो गया। Delete from employees audit underscore employees where so employee number is equal to कोई सा बता दें। सर ये आपने किस टेबल से इसको डायरेक्ट बनाया था? हाँ, ये हुई ना बात। सर ये आपने किस टेबल से क्रिएट किया इसको? audit.emp audit_emp हाँ, audit_emp किस टेबल से आपने क्रिएट? एम्प्लॉइज के टेबल से एज एम्प्लॉइज करते हैं की कमांड क्या है सर? क्रिएट टेबल ऑडिट underscore mp as selected from employees। एज। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। क्या हुआ भाई, तुझे क्या हो गया? हैं? बर्फ जमी है। कल रात आसिफ ने 2 शर्ट धो ली ना, वो बगैर नचोड़े हुए ऊपर रख दी। थोड़ी देर बाद जाके देखा तो बर्फ बर्फ हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक अपडेट कमांड चलाता हूँ, अपडेट audit underscore mp set salary is equal to 12,000 where क्या दूँ? ये सैलरी इज इक्वल टू, मुझे यही साथ नज़र आ रहा है तो मैं इसी कर लेता हूँ 300।
ठीक हो गया। अच्छा, इसको आप ऑडिट चेक करते हैं। सर कमांड लिखे हैं। इसके लिए कौन सी वही क्यूरी चलनी है। मैं वो क्यूरी निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी रखने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। और एक ये है और एक ये है। सही HR से लॉगिन है। हाँ तो फिर HR लॉगिन कर इसको। आपने अपडेट क्यों किया सर, ये दिखाएं। जस्ट एक टेबल अपडेट किया। पासवर्ड क्या है यार? मैंने सिंपल एक टेबल को अपडेट कर दिया। अपडेट ऑडिट नथकुम सेट सैलरी था, वेयर सैलरी गुड था। समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये तो लॉग ऑन लॉग ऑफ के लिए है ना। चार पे हमने कौन से ट्रांजैक्शन किए हैं वो ये दूसरी क्यूरी से पता लग जाएगा। सर आ रहा नीचे ऑडिट अंडरस्कोर EMP किधर है? नीचे आ रहा सर। ये क्रिएट हुआ सर टेबल, ये चौथी लाइन सर। ये सर क्रिएट हो गया। ऊपर अपडेट भी हुआ ऊपर। ये सर हाँ ठीक हो गया। सर क्यूरी दिखाया मैं स्क्रीन पे। ये क्लियर हो गया कि नहीं? आप लोग अपनी तरफ से बातें करते हो फिर। सर अभी आप जो हम पैरेलल लिंक देखो मैंने वो एक टेबल क्रिएट किया टेस्ट का, जो मैं एक्चुअल टेबल में इसलिए नहीं कर रहा था, उसमें कंस्ट्रेंट लगे हुआ तो एरर देने लगते हैं ना। तो मैंने जस्ट डमी टेबल क्रिएट किया। उसमें मैंने क्या किया कि मैंने ऑडिट लगाई थी कि अगर इंसर्ट अपडेट डिलीट कोई करता है तो उसको ऑडिट कर दो। ठीक हो गया। तो वो मैंने एक अपडेट चलाई, एक डिलीट की कमांड चलाई। ठीक है, तो वो फिर उसको वही क्यूरी जो मैंने कल आपको चलाई थी। तो समझ आ गया। तो जो आपने सर पैरामीटर शो एडिट किया, उसके बाद आपने चलाया, उसके बाद इंसर्ट किया, उसके बाद फिर सर इंसर्ट तक समझ आई थी? यस सर। ठीक है, इंसर्ट मैंने कर दिया। अभी मैं आया हूँ ये स्क्यूल प्लस में इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ग्रेड में शो हो जाता है। अगर मैं इसमें कर देता हूँ तो वो डेटा कुछ इस तरह शो कर देता है ना, उसको सेट करना पड़ता है तो टाइम लेता है। तो इसलिए मैं स्क्यूल डेवलपर में वही क्यूरी कल मैंने आपको चलाई थी वही चला रहा हूँ। ठीक है, यही क्यूरी है जो आपके db_audit_trial का व्यू है। इसी से मैंने ये कॉलम उठाए हैं, स्क्यूल टेक्स्ट का, एक्शन नेम का, ऑब्जेक्ट का, टाइम का, यूजर नेम। ठीक है, या काफी सारे ऑब्जेक्ट्स के आएंगे, मतलब काफी सारी टेबल्स पे अगर हमने ऑडिट लगाया उसमें कैसे पता चलेगा हमारी टेबल बनानी, कौन सी टेबल का ऑडिट हमने किया? तो टेबल का नाम दे देना। कहाँ पे देना है टेबल? यहाँ पे यूजर नेम ये है एंड क्या दोगे फिर वियर एंड इसमें कॉलम देखो, ऑब्जेक्ट का कोई कॉलम होगा, सर्च करो जरा। डिस्क्राइब db_audit_trial में ऑब्जेक्ट का कोई वो है, डिस्क्राइब dba_audit_trial। ट्रायल है क्या? ट्रायल है यार। अच्छा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट का नाम होगा जिसमें आप टेबल का नाम दे सकते हो। ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम एंड obj_, वो तो ऊपर दिया वैसे। सही है, तो वीआर क्लास में शो कर रहा हूँ ना।
इज इक्वल टू कौन सा टेबल था? ऑडिट अंडरस्कोर EMP एडिट अंडरस्कोर EMP। सही हो गया आकाश? सही हो गया। अब यूजर अंडरस्कोर नेम, उसमें आप ऑब्जेक्ट करना शो कर दें। इसमें बहुत ढेर सारे कॉलम्स हैं, अभी तो मैंने कुछ चंद ही उठाए हैं, और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जो आपको ज़रूरी होगा वो आप उठाएंगे। सर ये आपने सिस अंडरस्कोर ऑडिट से उठाया है सारे? नहीं, DBA अंडरस्कोर ऑडिट अंडरस्कोर ट्रायल, ये दो व्यू है ना। एक व्यू आपके स्टैंडर्ड ऑडिट के लिए यूज होता है, एक दूसरा होता है आपके फाइन ग्रेन ऑडिट के लिए। ये व्यू है आपके, इससे आपने सारा डाटा गेट करना है। DBA अंडरस्कोर ऑडिट अंडरस्कोर ट्रायल, ये कौन से उसके लिए सर? ऑडिट के लिए? ये स्टैंडर्ड ऑडिट के लिए, DBA अंडरस्कोर ऑडिट। ठीक है। अगर आप FGA भी करेंगे तो FGA में आपके लिए है DBA अंडरस्कोर FGA अंडरस्कोर ऑडिट अंडरस्कोर ट्रायल, ये आपके FGA के लिए है। DBA अंडरस्कोर FGA। हाँ हाँ। उसमें आपने बताया था कि XML फाइल में भी ऑडिट रिपोर्ट सेव होती है। हाँ, वो XML आपके इंफॉर्मेशन उधर मेटा डाटा जिसे कहते हैं वो उधर से हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास ये फाइल पड़ी हुई है, आप एक एंटरप्राइज मैनेजर में एक जगह है, वो XML फाइल उधर दोगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको पास आ जाएगा। और टाइम के पास अब किसी और जगह पे आप उसको सेव कर सकते हैं, कोई और लोकेशन पे, बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है। मतलब DB एक्सटेंड, OS एक्सटेंड, इसके साथ हम XML में भी स्टोर। हाँ, XML में भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, एक फाइल थी मेरे को। अच्छा, वो तो ऐसे साइकिल नो साइकिल मतलब एक ही दफ़ा चले 100 के बाद वापस नहीं आएगा। ठीक है, नो ऑर्डर पेशेंट को साइन नहीं किया, कैसे नो मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 स्टार्ट अनलिमिटेड। चेक करो, कुछ गलती कर रहे हो। नो मैक्सिमम वैल्यू कर दिया मतलब 100 है। नहीं, अनलिमिटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल मिस कर रहे हैं। वही से मैं अभी इधर भी चला रहा हूँ, ये फाइल उधर ही से मैंने उठा लिया, आपको दे दी। ये जो है ना शॉर्टकट मेरी पड़ी हुई है, ये मैं उधर ही से उठा रहा हूँ। अभी इसकी लास्ट इतनी हिम्मत है वहाँ पे क्या है, फिर वापस नहीं आया। लूप नहीं चलेगा फिर। ये देखें जरा, ये आपके प्रोसीजर हैं। ठीक है, आपने ऐड पॉलिसी करनी है। ठीक है, उस पॉलिसी को आप फिर अगर डिसेबल करना चाहते हैं तो ये करोगे, उसी पॉलिसी को अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर चलाओगे। सही हो गया? और उसी प्रोसीजर को अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर चलाओगे। पॉलिसी क्या होती है? अभी बताता हूँ। ये आपका प्री डिफाइंड प्रोसीजर होता है जिसको आपने कस्टमाइज़ करके अपने टेबल पे पॉलिसी लगाना होता है। लेट्स से मैं आपको एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके दे देता हूँ, एग्जीक्यूट। सर आपने पहले क्या कमांड चलाई कि पॉलिसीज देखने के लिए? पॉलिसी देखने DBMS एग्जीक्यूट DBMS अंडरस्कोर FGA। DBMS FGA
दोबारा बताओ सर, एग्जीक्यूट DBMS अंडरस्कोर FGA अंडरस्कोर डिस्क्राइब, सॉरी एग्जीक्यूट नहीं डिस्क्राइब। सोच लेते हैं, तो फिर सोच लेते हैं। डिस्क्राइब पॉलिसी इटसेल्फ प्रोसीजर होता है। पॉलिसी इटसेल्फ एक प्रोसीजर होता है। हाँ ये एक प्रोसीजर है ना, इसको हम पॉलिसी का नाम देते हैं। क्यों सर पॉलिसी का नाम क्यों देते हैं इसको? हम कहते थे ये प्रोसीजर है, क्या काम करता है, ये ऐड करता है, ये डिसेबल करता समझा नहीं। है। इसको पॉलिसी क्यों कहते हैं? तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हाँ, प्रोसीजर लोगों यार ये क्रिएट करने का प्रोसीजर है। मतलब इसने एक पैकेज बनाया, इस पैकेज को हम वो कहते हैं ना पॉलिसी कहते हैं, और उस पॉलिसी के अंदर आपकी डिफरेंट प्रोसीजर चलते हैं, 4-5 प्रोसीजर है। प्रिविलेजेस को हम रोल के अंदर रख देते थे, वो रोल चला हाँ इस तरह, इसी तरह ये एक पैकेज है पूरा, ठीक है। उन्होंने रोल के अंदर भी हम प्रिविलेजेस का पूरा पैकेज रखते थे ना, जो सी हमने एक उसमें मेथड में चला एक पैकेज बना देते हो ना, इस तरह ये भी एक प्रोसीजर ऑफ पैकेज है। मान लेते हैं क्या करें। मान लो यार। हमारे एक सर थे सर, बहुत अच्छे सर थे नेटवर्क के सर थे, तो वो कहते थे कोई भी इस तरह की डिस्कशन होगी तो ना कहते थे ठीक है मान लेते हैं, खान है क्या कर सकते हैं। खुद ही सब अगर मैं लिख लूँ ना, मैं आपको समझाता हूँ, सिर्फ आप जरा देखते जाएं। लिखते भी जाए सर, लिख ले भी, ये भी हैं, लेकिन इसमें थोड़ी गलती आएगी तो। अच्छा देखो, मैंने एक पहले से ये प्रोसीजर बना हुआ है, उसको मैं जस्ट कस्टमाइज, उसके पैरामीटर कस्टमाइज कर रहा हूँ। सही हो गया? वही पैरामीटर जो यहाँ पे आपको शो रहे हैं, उसमें आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपने उसके कौन से प्रोसीजर नहीं, ये एक ही प्रोसीजर, आप उसको मैं पैरामीटर डालेंगे अपने मुताबिक, कंडीशन देंगे, स्टेटमेंट देंगे, किसी कोई सैलरी ज़्यादा सेलेक्ट करता है, कोई ज़्यादा एंट्री करता है, कोई डिलीट करता है, कोई इलीगली कोई किसी यूज़र एम्प्लॉय की सैलरी देखता है, ठीक है, वो सारे इसी के साथ आप पैरामीटर देंगे और उसमें ही इम्प्लीमेंट होंगे। हाँ इसमें ये प्रोसीजर है, बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ता वैसा, ये प्रोसीजर एक ही है, ये एक ही प्रोसीजर है बस। इसमें ये पैरामीटर्स है सारे, और इसको आपने अपने तौर पे कस्टमाइज करने हैं, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, एग्जीक्यूट dbms_fga.add policy, ठीक है। और उसमें पैरामीटर को देखो, ये पैरामीटर है ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर स्कीमा, तो मैंने क्या कहा, असाइन, ये असाइनेशन ऑपरेटर है, कोई वैल्यू असाइन करते हो ना अपने पैरामीटर को, तो वो इस तरह दोगे, ठीक है। मैंने कहा मेरा स्कीमा जो है HR है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो audit_amp का टेबल है, सही है। पॉलिसी नेम कोई सा भी अपनी तरफ से दे सकते हो, HR_art_ कोई नाम भी दे सकते हो, क्योंकि उसको बाद अगर डिलीट करना है
या डिसेबल करना है तो आपको पॉलिसी नेम आपसे मांगते हैं, तो वो आपने देने हैं। मैंने कहा ऑडिट स्टेटमेंट क्या होगा कि वो कोई वो सेलेक्ट करें। ऑडिट कंडीशन क्या है, कोई सैलरी 10,000 से ज़्यादा सेलेक्ट कर ले। ठीक हो गया। अभी देखते हैं रन भी होता है कि नहीं होता। किधर गए? अभी हो जाएगा। Was stored in the file. सर ये काम करें सर, ये बिगिन और एंड भी हटाए। हो गया। अच्छा ये हो गया। यहाँ समझ आ गई कि नहीं? देखो पहले मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता हूँ, एग्जीक्यूट पता नहीं अभी क्या मसला दे रहा था, लेकिन यहाँ से इस पे एग्जीक्यूट हो गए। आपके पास ये पैकेज होता है dbms_ga, उसके अंदर एक प्रोसीजर होता है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम HR है, सॉरी स्कीमा का नाम HR है, और उसका मेरा जो टेबल है एम्प्लॉइज। ठीक है, पॉलिसी नेम आप अपनी तरफ से दे सकते हो प्री डिफाइंड। स्टेटमेंट टाइप्स क्या है, सेलेक्ट। ऑडिट कॉलम कौन सा है, सैलरी की कॉलम है। कंडीशन क्या है, अगर कोई सैलरी से 10,000 से ज़्यादा सेलेक्ट करता है तो उस पर आप ऑडिट लगा लो। ठीक हो गया। इस तरह आप अपने टेबल पे 256 तक पॉलिसीज लगा सकते हैं, लेकिन आप पॉलिसी लगाओगे तो बहुत कॉन्साइज और स्पेसिफिक बनाओगे, क्योंकि आप अपने पूरे टेबल पे लगा लिया तो आपका डेटाबेस परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत क्रैशेस आ सकते हैं। तो अपनी पॉलिसी लगाओगे तो बहुत, अगर क्रिटिकल टेबल है, आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उस पर आप ऑडिट लगाओगे, वो भी बहुत स्पेसिफिक। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम एक सेलेक्ट वगैरह कर लेते हैं कि क्या आता है। मैंने 2-3 क्यूरी चलाई, अभी देखते हैं इसकी ऑडिट, देखते हैं क्या देख सकते हैं इसमें। सेलेक्ट OS_user DB_user SQL_text from DBA_FGA_audit_trial। समझ आ रही है कि नहीं? ये नजर आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा? अब आ रही? क्या परमिशन आ गई? मैंने लेस देन सेलेक्ट किया तो उसकी ऑडिट नहीं हुई, मैंने ग्रेटर देन किया तो उसकी ऑडिट आ गई है। ठीक है, उसने क्या किया, मेरे पीसी का वो मशीन नेम भी उठा दिया, कौन सी यूजर पे किया था और क्या टेक्स्ट चलाई थी। ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। इसके बाद और भी इंफॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं।
किस टाइम किया था, ठीक है, कौन सी यूजर था, यूजर का नाम क्या था, ठीक सर। आपको ईच एवरीथिंग आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। कौन सी पुरानी? हाँ? अभी जो ये इसके लिए अच्छा अच्छा वो अभी मैंने ये जिक्र आसान है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा ओरेकल में मुझे एडिट पसंद आती है। जैसे ये मालूम होता है कि हमें कोई चीज़ यानी जिस तरह से जितना मालूम करना हो तो हमें बता देता है क्या पॉलिसी है क्या फिर आप देखोगे ना कोई कॉलम आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तो आप इस तरह फिर बैठे रहोगे सारा दिन, इसको चेक करते रहोगे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कौन क्या चेंज कर रहा है। सब में लैब से आपको फाइल स्टार्ट कर देता हूँ क्या स्टार्ट कर दूँ पूरी हो जाएगी। अच्छा, डेटाबेस मेंटेनेंस आपको याद है लाइब्रेरी डेटा डिक्शनरी का मैंने आपको कुछ बताया था। डेटाबेस मेंटेनेंस में क्या होता है कि आपके जो स्टैटिस्टिक उसमें गैदर होते हैं और उसके बेस पे आपको एडवाइज़र या जो भी है आपको एडवाइस देते हैं, ठीक है। उसमें प्रोएक्टिव होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव होते हैं कि एरर आने से पहले आपको वो अलर्ट दे देते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको ठीक कर दो, ठीक है। मतलब आपका टेबल स्पेस है, ठीक है, वो फुल हो रहा है तो वो आपको एक अलर्ट देता है कि आपका टेबल स्पेस ऑलमोस्ट फुल हो रहा है, आप इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। मतलब आपने एक इसमें एक थ्रेशोल्ड होता है, एक मैट्रिक्स होता है, वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिक ये आपका ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी है, ये आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बेस पे आपके स्टैटिस्टिक गैदर होते हैं। प्रोएक्टिव क्या था जब टेबल स्पेस फुल आपके पास अलर्ट्स आते हैं पहले से, ठीक है, उस एरर आने से पहले आपको एरर आ जाता है। और एक टिप वो होता है जब आपको प्रॉब्लम आ जाते हैं और फिर आपको वो एडवाइस देता है कि इसको इस तरह कर लो, ठीक है, और एक टिप होता है। अच्छा, स्टैटिस ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑटोमेटिक वर्कफ्लो रिपोजिटरी जिसके बेस पे आपके स्टैटिक गैदर होते हैं, ठीक है। वो स्टैटिक किस चीज के होते हैं, आपके एसक्यूएल के भी होते हैं, ठीक है, मतलब वो टाइम ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। आपके जो ऑप्टिमाइजर के बेस पे होता है, जो आपका लाइब्रेरी कैश में पड़ा होता है, ठीक है, तो वो स्टैटिस्टिक गैदर करते हैं और वो इसमें बड़े होते हैं, उसके बेस पे आपका एक रिपोर्ट जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं एडीडीएम। उस रिपोर्ट में आपके सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि आपका ओरेकल का स्टेट इस वक्त क्या है, आपका इंजन इसमें इस वक्त इसकी मेमोरी कैसी चल रही है, ठीक है, और इसके जो क्यूरीज ट्रांजैक्शन है वो किस बेस पे चल रहे हैं, आपका जो ऑप्टिमाइजर है वो अपडेट है कि नहीं, वो सारी रिपोर्ट आपको दे देता है, ठीक है। और उसके बेस पे जो आपका रिपोर्ट जनरेट होते रहते हैं, उसी रिपोर्ट से आप अपना एरर या जो भी है आप निकाल सकते हैं, सही है। आपका AWR कहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है, एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से होता है, जो आपके डिफरेंट पूल्स होते हैं, ठीक है, डीबी बफर या रीडू बफर, ठीक है, या जावा पूल, जो भी जितने भी मेमोरीज है वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक, जो स्टैटिस्टिक्स ने कलेक्ट की वहाँ से भी उठाता है जो हुई ऑलरेडी, ठीक है, और जो आपके डेटाबेस के फाइल्स हैं वहाँ से भी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ठीक है। उसी बेस पे आप अपना एडीडीएम रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ऑटोमेटिक क्या नाम है यार, डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी नहीं,
किधर गया? अच्छा, ऑटोमेटिक डेटाबेस डायग्नोस्टिक मॉनिटर, ठीक हो गया। कहते हैं ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेटा गैदरिंग, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, ठीक है। इसके थ्रू आप अपने सारे जो इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाते हैं। किस क्यूरी के लिए आप चाह रहे हैं कि आपकी क्यूरी की इंफॉर्मेशन आज अभी क्या है, स्टेट क्या है उसकी, ठीक है। और उनके बेस पे ये एनालिसिस करता है और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, सही है। रिकमेंडेशन देता है कि आप इस तरह कर लें, बाज़ दफ़ा आप नहीं कर सकती, ज़रूरी नहीं इनकी बात हर वक्त सही हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं हर वक्त मैं भी सही हूँ, ठीक है। तो आपको ये रिकमेंडेशन देता है सोल्यूशन की, मतलब उसी बेस पे आपको कहता है कि इसकी मेमोरी या इस तरह की चीज़ है, आप चेंज कर ले, आपका डेटाबेस की जो फ्लो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें आपको पैरामीटर चेक करने पड़ जाएगा, उसमें आपको डेटाबेस स्टार्ट करना पड़ता है, तो आप फिर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो सीधा सीधा चेंज हो जाएगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका इनफेक्ट देखने के लिए आपको पहले टेस्ट पे करना पड़ता है। आपके पास टेस्ट सर्वर होते हैं जो आप रिकमेंडेशन ये दे रहे हैं, पहले आपने टेस्ट में करके देख लेना है कि क्या हो रहा है, उसके बाद आपने लाइव पे आके इम्प्लीमेंट करना है। समझ आ गई? अच्छा, बेसलाइन क्या होता है? अभी आपके मतलब पिछले हफ्ते की एक जो डेटाबेस स्टेट है, ठीक है, उसका एक स्नैपशॉट ही ले लेते हैं। ये टाइम टू टाइम स्नैपशॉट लेता रहता है, हर 60 मिनट के बाद एक स्नैपशॉट लेता है आपके डेटाबेस की स्टेट का। किस टाइम लेता है, किस टाइम पे आप लेना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा उस स्नैपशॉट में आपके ऑरेकल के सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, सही है। तो आप अभी मतलब पिछले हफ्ते एक बेसलाइन बनाई है, उसको बेसलाइन कैसे बनाते हैं कि उसमें आप दे देते हैं कि प्रीवियस हफ्ते की जो है आपके पास आया हुआ है, उस पर आप चेक कर लेते हैं बेसलाइन टैब में, तो वो आपका मतलब कंपैरिजन बेसलाइन हो जाता है। आज आपने किए, ठीक है, आज आपने स्नैपशॉट जनरेट किए, तो उसको आप कंपैरिजन कर लेते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आए हुए हैं। स्लोनेस किस वजह से है? उस वक्त तेज सही चल रहा था, अभी स्लोनेस आ रही है, क्यों आ रही है? तो वो डिफरेंस आपको निकाल के दे देगा। डिफरेंस कौन निकाल के देगा सर? ये AWR रिपोर्ट, बेसलाइन स्नैपशॉट्स लेके। हाँ, ये स्नैपशॉट एक बेसलाइन बता दोगे, एक अभी आपने लिया या सुबह लिया, जो भी है, उनको किसी के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। आप वैसे अपने डिटेल भी देख सकते हैं, पूरा जो आपके ऑरेकल इंजन का जो इंफॉर्मेशन है सारे आपके पास आ जाते हैं, सही है। मैट्रिक्स ये एक पैरामीटर है मैट्रिक्स के, मतलब आपका टेबल स्पेस है। मैट्रिक्स एक टैब है, उसमें आप सेट करते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यूज कि आपका टेबल स्पेस 80% फुल हो जाए तो मुझे अलर्ट आए या वार्निंग आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपके एक और पैरामीटर है, अगर आप कहते हैं 90% पे फुल हो जाए तो मुझे क्रिटिकल एरर का मैसेज आ जाए, तो वो आप मैट्रिक्स में सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक टैब है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको ऑप्टिमाइजर का बताया था, ऑप्टिमाइजर क्या करता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजर कहाँ पे पड़ा, कहाँ से आपके डाटा एग्जीक्यूट करवाता है, जो आपका एग्जीक्यूशन प्लान बनता है वो कहाँ बनता है, हाँ कहाँ बनता है, आपका एग्जीक्यूशन प्लान कहाँ बनता है? हाँ, डेटा डिक्शनरी में बनता है, आपके शेयर पूल में बनता है ना। किसने कहा? अच्छा, हाँ। तो उसमें क्या होता है, आपका जो कंडीशन और एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होता है, आपके ऑब्जेक्ट और सिस्टम के जो है स्टैटिस्टिक वो गैदर करता है, डिसाइड हाउ टू एक्सेस द डेटा, डेटा को किस तरह एक्सेस करना है, ये सारे वो ऑप्टिमाइज बनाता है, आपकी ऑप्टिमाइज क्यूरी बनाता है। तो उसके लिए सारी चीज़ें, डिसाइड हाउ टू जॉइन द टेबल, ठीक है, किस तरह मैं ज्वाइन करूंगा जो डेटा मेरे पास सही आ जाएगा, और डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट पाथ, मैं कौन सा पाथ यूज करूं कि मुझे डाटा इजीली एक्सेस हो जाए,
ठीक है। तो उसके बेस पे आपके ऑप्टिमाइजर इस तरह की क्यूरी बनाता रहता है। अच्छा, आपको अपने ऑप्टिमाइजर को अपडेट करना पड़ता है मैनुअली, ठीक है। उनके लिए आपने स्टैटिक गैदर करोगे। जब स्टैटिस्टिक आप गैदर करोगे तो वो इंफॉर्मेशन आपके ऑप्टिमाइजर में चली जाती है। यहाँ पे इसने क्यूरी चलाई है, देखो स्नैपशॉट एट अ पॉइंट इन टाइम persistent across instant restart collection automatically। उसने क्या है, सेलेक्ट कॉन्स डायरेक्ट फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसमें 214 रोज है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, सेलेक्ट नंबर रोज फ्रॉम db_table we are on ये और वो, तो उसको 1 और 7 इंफॉर्मेशन मिला है, ठीक है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि उसका ऑप्टिमाइजर जो है अपडेट नहीं हुआ है। उनके ऑप्टिमाइजर में अभी पुरानी वैल्यूज पड़े हैं, वो अपडेट नहीं हुआ। तो वो अपडेट करने के लिए आप इसके स्टैटिस्टिक्स गैदर करोगे तो वो अपडेट हो जाता है। समझ आ गई कि नहीं? कलेक्ट कर लेता ऑटोमेटिकली, लेकिन अपडेट नहीं करता। नहीं, कलेक्ट भी नहीं करता। इनके पास इंफॉर्मेशन जो आ जाते हैं ना, वही उनके पास पड़ा। उसके बाद मतलब आपने एक हफ्ते ट्रांजेक्शन किए तो वो उसके पास वो अपडेट इंफॉर्मेशन नहीं होती। उसके लिए आपने क्या करना है, स्टैटिस्टिक गैदर करने हैं। क्योंकि इसी वजह से जब आप ऑप्टिमाइजर वो स्टैटिस्टिक गैदर नहीं करते तो वो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आपकी परफॉर्मेंस स्लो होने लगती है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपके पास जो ऑप्टिमाइजर में वो डेटा पुराना होता है, उसी बेस पे वो आपकी क्यूरी या चीज़ ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, तो इसी वजह से स्लोनेस आ जाती है, ठीक है। तो आप अपने ऑप्टिमाइजर को अपडेट करते रहोगे। सर ये क्या चीज होता है सर? सर यहाँ पर लिखा है ना ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स। ये आपका डेटा डिक्शनरी है, ठीक है, जिसमें आपका जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो पड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने ट्रांजेक्शन तो हो रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो अगर आप अपने स्टैटिस्टिक गैदर नहीं करते टाइम टू टाइम तो वो ऑप्टिमाइजर अपडेट नहीं होता। वो पुराना डेटा से ही अपने आपको रिजल्ट शो कर रहा होता है, ठीक है। जब आप गैदर करें तो उसके पास अपडेट इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, तो इसी बेस पे आपका परफॉर्मेंस तेज हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं, पुराने डेटा से ही आपको रिजल्ट दे रहा होता है कि इस तरह करो उस तरह करो, ठीक है, तो उससे आपका परफॉर्मेंस स्लो नहीं होगा, फिर सही हो जाता है। सर यहाँ पर लिखा ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड ऑटोमेटिकली, लेकिन अब आपका ऑप्टिमाइजर अपडेट नहीं होता। वो मैं पूछ रहा था कलेक्ट कर लेते, वो किस तरह आप अपडेट करोगे, मैं आपको बताता हूँ ना। इसके लिए आप क्या करोगे, अभी मेरे ख्याल में मेरे पास जो डाटा होगा, मैंने भी नहीं किया ना, अब हमने टेबल देखते हैं। कौन सा पेपर खुला है? अच्छा, वो क्यूरी कौन सी है? ये क्यूरी ये है, टू हटा दे, टू हटा दे लाइन की स्टार्टिंग से। ठीक है। और जो मैं करूँगा तो वो होगा HR.com। वो भी 107 अपडेट है ना। कुछ टाइम बाद ये अगर वो होगा ना तो अब मैं इसमें इनटू अगर इसका मैं करता हूँ कितना आता है। ये क्या बता ना। यस।
लास्ट में से पेपर लिया नहीं आ रहा है ना? जीरो रोज देने के दिखाई नहीं था जीरो क्यों नहीं दिखाया सर? पता नहीं, दुकान तो चाहिए ना। लेकिन वो नहीं दिखा रहा। चलो देखते हैं। आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट tpms underscore stats dot gather underscore schema stats, वो है आपका HR। सर ये तो गैदर कर रहा है ना, अपडेट तो नहीं कर रहा ना। ये तो गैदर भी है ना इसमें, अपडेट गैदर करोगे तो अपडेट हो जाता है। देखो आ गए। ठीक हो गया। पहले मुझे मेरे पास जो अभी मैंने टेबल बनाई है वो ऑप्टिमाइजर के पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं था, सही हो गया। तो उसने मुझे कोई रो शो ही नहीं किए। अभी मैंने क्या कि ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। किधर है ये, एग्जीक्यूट tpms underscore states dot gather underscore schema underscore state HR। तो HR का जो स्कीमा है वो उस पे उसने स्टैटिस्टिक गैदर किया, ऑप्टिमाइजर को प्रोवाइड कर दिए। तो वो ऑप्टिमाइजर आपका HR रिलेटेड जितने भी स्कीम है वो अपडेट हो गया, ठीक है। इस तरह बनाओगे। लेकिन आपके पास HR जब होगा ना, आपके पास कोई टेबल होगा, बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो सकता है। अभी तो हमारे पास कोई डेटा है नहीं, शायद आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो उसके बेस पे आप फिर परसेंटेज में दोगे। ये नहीं कि आप अभी लाइव पे बैठे हो और किसी स्कीमा की ही स्टैटिस्टिक गैदर करने लग जाओ। वो यहाँ पे लग जाएगा स्टैटिस्टिक गैदर करने, वहाँ पे आपके सारे सिस्टम स्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, ये आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि अपने जहन में रखे, ऐसा ना हो कि कभी DBA बन जाए फिर मुझे गालियाँ देते रहो। stats dot gather underscore table underscore stats, ठीक है। और उसमें आपने लिखना है कौन सा स्कीमा है, HR है, ठीक है। कौन सा टेबल है, मेरे पास है audit अंडरस्कोर AMP, ठीक है। और एस्टिमेट पे कितना करना है, एस्टिमेट कितना मतलब कितने % आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसके स्टैटिक गैदर करना चाहते हो, ठीक है। तो आपका आप क्या डिपेंड 10% पे करना चाहते हैं, 20%, वो वहाँ से डेटा उठा के उसी बेस पे कर देगा। सर ये audit.emp को वो करेंगे सर, बड़ा करेंगे सर। अभी सही है सर audit.emp को कैपिटल करेंगे सर, कुछ नहीं होगा। मैंने चेक किया, काउंट में शो नहीं करा रहा, काउंट में मसला करा। ठीक हो गया। हम उसको बता रहे हैं कि HR में audit.emp की ऑप्टिमाइज करे और उनके डेटा उठा ले 50% या 10% या 20%, उस बेस पे आप स्टैटिस्टिक गैदर करें, ठीक है। 100 भी तो कर सकते हैं हम, चाहे सिर्फ बस audit.emp को ही ऑप्टिमाइज हाँ, करें, पूरा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपके पास रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हैं और आपके सर्वर लाइव चल रहा है, बहुत बिजी चल रहा है, तो अब उस वक्त स्टैटिस्टिक गैदर नहीं कर सकते। आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो रही है, किस बेस पे हो रही है, आपने टेबल आइडेंटिफाई करनी है कौन सी टेबल की परफॉर्मेंस स्लो हो रही है, और आपको उसी टाइम पे उसकी स्टैटिस्टिक गैदर करने हैं, ठीक है। तो आप परसेंटेज पे चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाओगे, ठीक है। क्या कुछ
क्या कहते हैं, रॉन्ग नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। 2 दफ़ा दे रहे हैं ना सर, dbms underscore stats dot gather underscore table underscore stats। स्टेट्स का उसकी वजह से कुछ होता है, gather underscore table underscore stats। स्पेलिंग गलत है, क्या गलत है? नहीं स्पेलिंग गलत नहीं है सर, आर्ग्यूमेंट्स dbms underscore stats dot gather underscore table अंडरस्कोर स्टैट्स, Underscore- रॉन्ग नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। वो हम आर्गुमेंट जो अंदर दे रहे हैं ना सर, HR अच्छा 3 आर्गुमेंट्स जो दे रहे हैं ना, वो कह रहा है ये गलत है, इनमें से कुछ गलत है। रॉन्ग नंबर और टाइप ऑफ आर्गुमेंट इन कॉल। estimate चलो इसको देख लेते हैं, फिलहाल आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आपके स्टैटिस्टिक यहाँ से भी गैदर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप सर्वर टैब पे आए, नीचे आपको मैनेजर ऑप्टिमाइज स्टैटिस्टिक है, यहाँ से आप गैदर ऑप्टिमाइज स्टैटिस्टिक पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ आपको कहेगा डेटाबेस लेवल पे, स्कीमा लेवल पे, टेबल लेवल पे, इंडेक्स लेवल पे, ठीक है, आपने स्टैटिस्टिक्स गैदर करने हैं। तो आप कहें स्कीमा लेवल पे, ठीक है, और आगे नेक्स्ट करेंगे तो ठीक है। वो कहते हैं अगर ऑप्टिमाइज़र गैदर होने के बाद इसको लॉक करना है कि कोई और ऑप्टिमाइज़र मतलब खुद अपडेट ना हो जाए ना, इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो वो वहीं पे रख जाते हैं। तो आपने क्या करने, लॉक करने नहीं, आपके डिपेंड करता है। नो स्कीमा सेलेक्ट, कौन सा स्कीमा है यहाँ पे दे देते हैं, अच्छा ठीक हो गया, ओके कर लें, नेक्स्ट कर लें। ये स्टैटिस्टिक इधर गैदर हो जाएगी। कोई नाम इसने अपनी तरफ से रख लेते हैं, आप खुद भी दे सकते हैं। टाइम जोन पता नहीं कहाँ कहीं दे रहे हैं, हमारा कौन सा है, ये वाला है ना। आपने रिपीट करना है इसको कि नहीं, यहाँ पे आप डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिपीट करना, स्केड्यूल करना है तो मतलब वीकली आपने इसके स्टैटिस्टिक्स करने हैं, तो आपने ये करना है कितने इंटरवल बाद, और डेज मंडे को करना है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, ठीक है। टाइम बता सकते हो। अगर ये नहीं करना है, इमीडिएट करना है, तो डू नॉट रिपीट करोगे तो आपके पास इमीडिएटली आ जाएगा। लेटर करना चाहते हो तो टाइम दे दो, किस टाइम के बाद वो खुद इसके आपके स्टैटिस्टिक गैदर कर देगा, ठीक है। शो स्केड्यूल करोगे तो जो आपके वही आ जाता है, देखो ठीक हो गया, समझ आ रही है हैं? आवाज नहीं आ रही यार,
देखो ये आपका जॉब आ गया इधर, कहाँ पे आ गया है, कहाँ, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास सर ये रिपीट सर आपने बताया सर क्या मतलब रिपीट मतलब स्केड्यूल करना है इसको, हर हफ्ते स्केड्यूल करना है, हर दिन स्केड्यूल करना है, खुद ही वो एग्जीक्यूट होता रहेगा फिर। सही है। ये वहीं पे आएगा ना, आपके ऑप्टिमाइजर सेलेक्ट करोगे तो आ जाता है गैदर स्टैटिस्टिक ऑप्टिमाइजर। सर्वर में आके मैनेज पे क्लिक करके यहाँ पे गैदर ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक। अब मैं टेबल लेवल पे करता हूँ कि उसकी क्या क्यूरी बनती है। इसका अपना एक पेपर है, ठीक है, ये पूरे एक अपना अलग फील्ड है, उसको हम उसके लिए पेपर है परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग, उसका अलग पेपर है, उसका अलग पूरा एक। सही है। तो मैं आपको इसका हल्का टच दे सकता हूँ, ज़्यादा डीप में मैं भी नहीं जा सकता अभी। हाँ है, बुक से मैं ही कर रहा हूँ, नहीं दूसरे बुक में। आज मैं देखता हूँ मक्सी साहब आए हुए हैं तो उसको बुक दे देते हैं। इधर होटल तो नजर नहीं आ रहा। सही हो गया, नेक्स्ट कर देते हैं, इसको भी चला देते हैं इमीडिएटली। शायद ये टाइम जोन का मसला दे दे। ऐसा कुछ ज़्यादा ही बन गया। सही हो गया। तो ये आपके स्टेटस गैदर हो जाते हैं और यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई इसकी। यहाँ पे प्री डिफाइंड ओरेकल ने अपनी तरफ से खुद भी स्केड्यूल किया, बहुत से स्टैटिस्टिक जो खुद ही गैदर करता रहता है। ठीक है, कौन सी चीज़ से रिलेटेड है वो आप सर्च आउट करेंगे, कौन सी चीज़ इसने स्केड्यूल की है। देखो ये उसने कोई रिसाइकल क्लीन रिकवरी अंडरस्कोर स्क्रिप्ट ये स्केड्यूल किया हुआ है, जो ये जॉब चलती रहती है। ठीक है, कुछ ओरेकल ने अपनी तरफ से किया है, कुछ आप भी अपने स्टैटिस्टिक खुद ही गैदर करोगे। ठीक हो गया कि नहीं? अच्छा, चीज़ पे मैं आता हूँ। कोई तो गलत है जिसके ऊपर था तारीख। वही इसमें डिफाइन किया है कि आपने स्टैटिस्टिक किस तरह गैदर करने हैं। ठीक है, वही आपको मैंने अभी दिखा दिया। जब आप स्टैटिस्टिक गैदर कर रहे हैं तो आपके जो टेबल होंगे वो अपडेट हो जाएंगे आपके ऑप्टिमाइजर में। ठीक है, जो अपडेट रोज है जितनी भी काउंट है वो अपडेट हो जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन है। इससे आपके मतलब जो है ना परफॉर्मेंस पे अच्छा खासा इफेक्ट आ जाता है, अच्छी हो जाती है।
ये एक पैरामीटर है, स्टैटिस्टिक लेवल की पैरामीटर हैं, ठीक है। अगर इसको आप बेसिक पे रखते हैं तो बहुत कम इंफॉर्मेशन आपके पास आएंगे, ठीक है, वो बहुत कम इंफॉर्मेशन गैदर करता है। अगर टिपिकल करते हैं तो मोस्टली इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाते हैं। अगर ऑल करते हैं तो बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ये स्टैटिस्टिक उनके बेस पे गैदर करता रहता है, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बिजी इन्वायरमेंट है तो आप टिपिकल कर ले, क्योंकि उस पर अगर ऑल करेंगे तो बहुत बिजी चला जाएगा, तो आपको मसले आ सकते हैं, ठीक है। ऑल किसी ख़ास टाइम पे मतलब आपका जब बटन नहीं होगा तो उस बेस पे आप कर सकते हैं। क्लियर है? ये वही बात उसने बताई है कि आप टेबल लेवल पे कर सकते हैं, स्कीमा लेवल पे, डेटाबेस लेवल पे, ग्लोबल लेवल, स्टेटमेंट लेवल पे भी आप अपने स्टेटस गैदर कर सकते हैं। आप अपने डेटाबेस और उसके स्टेट को स्केड्यूल कर सकते, सेट कर सकते हैं, गेट डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जो स्टेटस है वो आप एक्सपोर्ट करके दूसरी जगह इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ है आपके मतलब एक हैवी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप नया सर्वर बना रहे हैं, उसमें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो ऐसी जस्ट रन होगा तो उसके ऑप्टिमाइज़र चलते होंगे, ठीक है। और ऑप्टिमाइज़र जब चलेगा तो लाजमी बात है इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन आपके सर्वर पे नए हिट हो रहे होंगे, ठीक है। और ऑप्टिमाइज़र उसको अपडेट करता रहेगा तो बहुत ज़्यादा बिजी। तो आपने क्या करना है, जो ऑलरेडी सर्वर चल रहा है उनके आपने स्टेटिस्टिक सारे एक्सपोर्ट करने हैं और अपने जो नए सर्वर उसमें इंपोर्ट कर देने हैं। तो आपका ऑप्टिमाइज़र इसी तरह अपडेट हो जाएगा, तो वो ऑप्टिमाइज़र ज़्यादा बिजी नहीं होगा, आपका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं आएगा। समझ आ गई? अच्छा, आपका जो स्नैपशॉट लेता है वो हर डिपार्ट 60 मिनट होता है, ठीक है। आपका मैनेजेबिलिटी मॉनिटरिंग जो एक प्रोसेस है वो चलता है आपकी मेमोरी और एचसीए पे, और इसके बेस पे आपके स्टेटस गैदर स्नैपशॉट लेता रहता है आपके ओरेकल का, और वो उसके बेस पे आपका एक रिपोर्ट जनरेट होता है, ठीक है। बिल्ट इन रिपोजिटरी परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस मेट्रिक टेकन एवरी 60 मिनट रिटेन फॉर 8 डेज। ये 8 दिनों तक रिटेन रहता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस स्नैपशॉट को, सही है। ये कौन सी जगह पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट में आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके लिखा है स्नैपशॉट रिटेंशन डेज एट 8 दिनों तक आपका जो स्नैपशॉट लिया होता है वो रिटर्न रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर कर देता है। आप इस बेस पे अपने डेटाबेस को सेट कर सकते हैं, ठीक है। स्नैपशॉट इंटरवल 60 मिनट्स, ठीक है। कलेक्शन लेवल टिपिकल, आप उसको आल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेज चेंज करना चाहते हैं, रिटेन फॉर एवर करना चाहते हैं, नहीं करना डिलीट के फॉर एवर हो तो यहाँ पे चेक लगा दे। 60 मिनट है, आप यहाँ इंक्रीज भी कर सकते हैं, जितना मर्जी रख सकते हैं। 2 आवर्स 10 मिनट्स 15-20, ठीक है। टर्न अप भी कर सकते हैं, यहाँ टिपिकल आप चेंज भी कर सकते हैं, सही है। स्टैटिस्टिक लेवल कौन सी वैल्यू रखना चाहते हैं, एडवांस, बेसिक, टिपिकल या ऑल? क्लियर है? ठीक है। ये AWR इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका सारा प्रोसेस किस तरह हो रहा होता है आपके AWR में, ये आपको शो कर रहा है, ठीक है। ये आपके मेमोरी है जिससे मैं मॉनिटरिंग चलता रहता है, और उस बेस पे आपके स्नैपशॉट इधर आ रहे होते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और उस स्नैपशॉट पे आप एक्सटर्नल ये एंटरप्राइज मैनेजर से भी देख सकते हैं,
ठीक है। और इसके प्लस से भी आप कुछ क्यूरी एग्जीक्यूट करके उसके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो आपके लिए वी डॉलर साइन और DB_static से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाते हैं। सही है। जो आप DB_ कुछ लिखते हैं ना, DB_ टेबल या इस तरह, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से वो कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। या वी डॉलर साइन से आप कर रहे होते हैं, या इंटरनल क्लाइंट जिसके बेस पे आपका ADDM चलता है, और जो आपके एडवाइज़र हैं उस ये इसके बेस पे चल रहे होते हैं। एडवाइज़र क्या करता है, आपका एडवाइज़र आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आप अपना मेमोरी, आपका स्केल जॉइन जो भी है टाइम ले रहा है, वो सब इसके बेस पे ही सेट हो रहा होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सर यहाँ पे बिगिन और एंड लगाएं, यहाँ पे एग्जीक्यूट की जगह। एक मिनट में आपको और कुछ नहीं। ये देखें, इधर देखें ज़रा, यहाँ पे देखो, मैं इसी को कहता हूँ मुझे एडवाइस दो अपनी मेमोरी का। सही है। टोटल मेमोरी मेरा इतने हैं, मैं इसको कहता हूँ मुझे एडवाइस दो, तो वो आपको एक ग्राफ शो कर देता है, ठीक है। वो कहता है ये आपका मेमोरी है, ये आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट है, वर्टिकल साइड, ठीक है। तो वो कहता है अगर आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज करोगे तो आपके डेटाबेस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये ग्रीन लाइन ऊपर चली जाती, ठीक है, ग्रीन लाइन आपके परफॉर्मेंस शो कर रहा होते हैं। आपके मेमोरी इंक्रीज करने से देखो यहाँ से आप 12 तक ले आए तो आपका परफॉर्मेंस स्टिल वही सेम है, ठीक है। अगर ये ग्राफ इस तरह जा रहा होता, ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है ना, ग्रीन है ब्लू है, ब्लू है, सॉरी यार, ग्रीन ब्लू है, मुझे ये ब्लू है, ये लाइन नजर आए। अगर ये इस तरह होता और आप अपनी ये मेमोरी इंक्रीज कर देते, तो इसका मतलब है आपका मेमोरी आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी मेमोरी इंक्रीज करने से आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। अगर ये लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मतलब है कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, आप मेमोरी ज्यादा भी कर ले तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो सेम ही रखें। तो ये एडवाइजर आपको कहाँ से मिल रहा है, ये उस स्टैटिस्टिक से आपको मिल रहा है, उस AWR के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन वो गैदर करके आपको एडवाइस दे रहा होता है। समझ आ रही है ना। इस तरह सारे एडवाइजर इसी के बेस पे काम कर रहे होते हैं। जो डाटा AWR कलेक्ट करेगा वो फिर डिफरेंट मेथड्स को अपने तरीके से एडवाइस करेगा। हाँ, समझ आई। फुल AWR की मतलब कंसेप्ट आपको समझ आया कि किस लिए यूज होता है। बिलाल देखो हाँ ये तो अच्छा, ADDM रिपोर्ट कहाँ होगा? यार इसकी प्लगइन कहाँ मिलेगी? कौन सी प्लगइन? इसकी प्लगइन ऊपर आ रहा है, फेल टू चेक द सिक्योरिटी, क्लिक करें, सिंगल क्लिक करें। इसकी ये परफॉर्मेंस स्टेज में मैंने आपको बताया भी था कि इसकी एक मूविंग विंडो नजर आ रही होती है, ठीक है। उसी बेस पे आप क्या करते हैं, ADDM रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। अगर वो आप यार नजर नहीं आ रहा, इधर तो आ रही है, अलाउ करें सर उसको, मैं पता कुछ नहीं सिंगल क्लिक करें, तो सिंगल क्लिक करो ना, इधर चल रही है, चल रही है ना, वही होता है।
देखो मैं स्नैपशॉट जो मेरे पास आई थी, यहाँ पे आप आए ना, यहाँ पे आपको एक जगह पे स्नैपशॉट नज़र आएंगे। कहाँ पे था? परफॉर्मेंस टैब में है मेरा ख्याल। नीचे आओ ना, आपके स्नैपशॉट जो नज़र आ रहे, तो उसके बेस पे आप अपने एडीएम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो वो टाइम टू टाइम ये ले रहा है AWR रिपोर्ट। इस पर मैं चेक कर देता हूँ और मैं कहता हूँ क्रिएट। यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट स्क्यूल ट्यूनिंग सेट, व्यू रिपोर्ट, रन एडीएम, डिलीट स्नैपशॉट, कुछ रन जो भी है, मैं वो कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे ओके कर देता हूँ और ये एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बेस पे आपका एडीएम रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। एडीएम रिपोर्ट में आपको ये बताता है कि देखो आपका सब जो इंफॉर्मेशन है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, कि आपका वेट कितना था, किस टाइम पे था, आपका यूज़र आईओ कितना हो रहा था, आपका सीपीयू कितना हो रहा था। ठीक है, सही है। इस तरह और भी इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें आ जाते हैं। अभी तो ये चल नहीं रहा तो इसलिए आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन शो भी नहीं करा। There was no significant database activity to run the ADM. The database maintenance window were active during 46% of analysis period. ठीक है, कितना डेटाबेस चल नहीं रहा तो इसी वजह से। जो हम कंपैरिजन करना चाह रहे थे दो स्नैपशॉट्स के, वो इसी में मैं बताता हूँ। एडीएम भी करता है ना सर? हाँ ये है ना, मैं आपको यहाँ से पीरियड एंड टाइम चेंज करेंगे सर। ठीक है, ये देखो ये आपका बेसलाइन बन जाता है। वो कहते हैं पीरियड स्टार्ट टाइम, ये बेसलाइन हो जाता है और पीरियड एंड टाइम ये आपका। ठीक है, ये भी हो जाता है और वहाँ पे भी आप बेसलाइन सेट कर सकते हैं। ये तो आपको डिफरेंस बता देता है। यहाँ पे यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे आप बेसलाइन सेट करोगे। सर्वर में आओ, यहाँ AWR बेसलाइंस। ठीक है, या तो क्रिएट कर लो एक बेसलाइन या पहले से जो बना हुआ है इसको सेट करो, क्रिएट करो सिंगल टाइप ऑफ। ठीक है, और फिनिश सॉरी बेसलाइन। ये आपका बेसलाइन हो गया। यहाँ पे चेक कर दी ना तो ये इसका आपका बेसलाइन होगा। इसके बाद जो आप स्नैपशॉट हो इसके साथ ये खुद ही कंपेयर होता रहेगा। समझ आ गई ना? जी सर। है सर? नहीं सही है, नॉर्मल है सर। ठीक है, ये बेसलाइन आपका क्रिएट हो गया। इसी बेस से जब आप दूसरा कोई रिपोर्ट जनरेट करते तो इसे कंपेयर करता रहता है। दो बेसलाइन। हाँ, जो आप कर रहे हैं ना, आप कोई रिपोर्ट जनरेट करें तो ऑटोमेटिक इसके साथ ही कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि आपका एक स्नैपशॉट और दूसरे स्नैपशॉट के दरमियान कितना मतलब डिफरेंस आया हुआ है, वो डिफरेंस आपको शो कर देता है। या मतलब कहीं पे एज ऊपर गया हुआ है, यानी आईओ ज़्यादा हो रही है या कोई सीपीयू ज़्यादा हो, तो वो आपने स्टार्ट और एंड करने हैं तो उसी के दरमियान ही आपको सारा जो मसला आ रहा है वो शो कर देता है। इतना टाइम फ्रेम में जितनी भी स्नैपशॉट जो मतलब हाँ जो इन्फॉर्मेशन आई है ना उनके पास, वो आपको शो कर देते हैं कि मसला क्या है, वो तो मसला ही आपको शो कर देता है। ठीक है।